एग्जाम हुआ है आज की डेट में, तो उसका प्रश्न आया है जो आपके सामने है। देखिए प्रश्न कहाँ से बनाया गया है, ज़्यादा आपका PYQ से ही मिलाया गया है क्वेश्चन को। तो देखिए 150 प्रश्न है आपके सामने। तो चलिए क्वेश्चन को आज दिखाते हैं। जब इसका फाइनल आंसर की आएगा आयोग के द्वारा तो हम आंसर के साथ आपको बताएंगे। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। तो बिहार के किस जिले में, ये मधुबनी हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि संस्थाल हुल मतलब संस्थाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन हुआ था। तो सबको पता है कि 1855 से 56 में हुआ था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है भाष्प में मीथेन रिफाइन तकनीकी का उपयोग प्राप्त करता है। तो ब्राउन हाइड्रोजन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे कहा जाता है। कहा गया है कुल जमा का एक अनुपात है जो एक वाणिज्य बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए, उसे हम कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात। सी आपका राइट आंसर होगा। आगे है कहा गया है कर्क रेखा किस राज्यों के गुजरती है। तो ये BPSC ही बताएगी, क्योंकि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि मैं इसको आपको आंसर दे पाऊंगी। तो ये जो BPSC का फाइनल आंसर किया आएगा तो या तो डिलीट कर दिया जाएगा क्वेश्चन को, ये BPSC आपको बताएंगे। कहा गया है निम्नलिखित में वह कौन सा विषय है जिसमें संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया अनिवार्य, तभी वह संशोधन संभव है। राष्ट्रपति का चुनाव, संसद के राज्य का 7वीं अनुसूची, राज्य की। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका था कि 3 धातु है ABC और मानक इलेक्ट्रॉन है कि विविध क्रम से आपका है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कहा गया है 2 और 3 के बीच किस समय की घड़ी सुई साथ मिलेगी। 2:03 बजे में। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है जिल्ले अल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो ये बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 2023 से 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहले भारतीय कंपनी बनी थी इन्फोसिस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पावर्टी एंड रुक जाइए एक मिनट। पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक 1901 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया सिरके के खट्टे का स्वाद कैसा होता है। तो साइटिक नहीं होता है। सिरके में खट्टे का स्वाद एसिटिक अमल होता है ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने किया था। आगे है लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त होता है तो केवल समान मत होने की स्थिति में मत का अधिकार। ये आपका राइट आंसर होगा। PYQ आप देखिएगा तो ज्यादा प्रश्न वहीं से पूछा गया है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है। एंडीज पर्वत होगा। उसके बाद है 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया था। MS स्वामीनाथन को दिया गया था। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है निम्न में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1917 में चंपारण सत्याग्रह अंतिम किसने किया था। महात्मा गांधी ने किया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपका आंसर किया आएगा तो मैं लेके आऊंगी क्वेश्चन को। कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं दोनों पत्तियों के आधार और शाखाओं के सिरे पर। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है। रंग अधता। ये आपका राइट आंसर होगा। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था। रांची में हुआ था। कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित अनुच्छेद 352। डी आपका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। तो राजस्थान के साथ है। डी आपका राइट आंसर होगा। GST परिषद के चेयर पर्सनल कौन होता है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति का एक उदाहरण है।
बी आपका राइट आंसर होगा। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये शम सिराज अफीफ भी होगा और मिन्हाज सिराज भी होगा। तो यहाँ ई ऑप्शन नहीं दिया गया। अब बीपीएससी किसको मानता है वो आपको पता चलेगा। कहा गया 2023 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया था? तो स्विट्जरलैंड ने किया था। कहा गया 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आजाद बने थे। आगे है एक संधारिक परिघात होता है आवृत्ति के वर्गमूल के। तो बी आपका राइट आंसर होगा। 2023 में COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो ब्राजील के द्वारा किया गया था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस अधिनियम में बिहार एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा की ओर बिहार का परिषद था। कौन सा अधिनियम होगा? तो आपको पता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। सी आपका राइट आंसर होगा। छोटा नागपुर पठार कर्क रेखा को कौन सा नदी युग्म काटता है? तो उत्तरी कोयल और स्वर्णिका। डी आपका राइट आंसर होगा। आगे है 2019-20 में बिहार में जीएसडीपी किसका 60% हिस्सा था? तो सेवा क्षेत्र का। फिर आपका है एक पेड़ के तने में मृदा स्तर 1 मीटर दूरी पे एक कांटी ढोकी जाती है तो 1 वर्ष के बाद वो क्या होगी? कहा गया एक पेड़ के तने का मृदा सतह जो है 1 मीटर दूरी पे एक कांटी ढकी होती है तो 1 वर्ष में क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? वो ऊपर की ओर जाएगी। इसका भी आयोग के द्वारा आएगा। तो इसका आपको आंसर बता देते हैं खाली। क्या गया यदि त्रिभुज पुरुषों में दर्शाता आए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। फिर आपको फाइनल आंसर किया आएगा तब हम बताएंगे, ठीक है। बिहार के किस जिले में मक्का उत्पादन है? बी हो जाएगा पूर्वी चंपारण। व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति अमेरिकी, चीन और टर्की, थाईलैंड राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं। क्या लगाइएगा इसमें ऑप्शन में? कहा गया वनस्पति तेल में वनस्पति की हाइड्रोजन के उपयोग में लाने वाला क्या हो जाएगा? उसके बाद था नेताओं की सूची में तो कुंवर सिंह आपका हो जाएंगे। 1 मिनट, यदि कोर्ट में चयनित करके उत्तर देना है ना तो जगदीशपुर से हो जाएंगे और हजरत महल हो जाएंगी आपकी, खान बहादुर खान जो आपके बरेलवी के हो जाएंगे, अहमद अब्दुल्ला हो जाएंगे, फैजाबाद के हजरत ये हो जाएंगी लखनऊ की, ठीक है। तो यहाँ आपका सी है टिक किया हुआ। आगे है कहा गया है किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना विकसित किया था? आगे है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर पूर्वी भारत में स्कॉटलैंड कौन सा है? बताइए आप लोग इसमें से कौन सा होगा? प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा भाई फुले। ये आपका राइट आंसर होगा। 2026 में आयोजित होने वाली 20वीं एशियन खेल की मेजबानी किस देश में मिली थी? किस देश को मिली थी? कहा गया मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद है नीति आयोग के एचडी इंडिया इंडेक्स 22 किस भारतीय राज्य में शीर्ष स्थान पर पाया था? एक होगा गुजरात, सॉरी गुजरात नहीं है, इसका केरल होगा। कहा गया कि भारतीय संविधान के निम्न में किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान रखा गया था? 10वीं अनुच्छेद। ये आपका राइट आंसर होगा। आगे है भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर है? बी उड़ीसा में। कहा गया वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार के राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 67 का प्रश्न पूछा गया था, खाद्य एवं कृषि। निम्न में कौन सा देश G7 नहीं है? हो जाएगा आपका
कहा गया है दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ये हो जाएगा सिंधु घाटी। 1857 की विद्रोह किसके द्वारा पहले बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया? वीडी सावरकर ने कहा था। ये आपका राइट आंसर होगा। कौन सी नदी बिहार की शोक नदी कहलाती है? सी कोसी। कहा गया था बिहार के किस जिले में लीची उत्पादन होता है? मुजफ्फरपुर में। कहा गया कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वार्षिक बजट तैयार करना। कहा गया निम्न में भारत के किस संविधान संशोधन में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद अंतिम संख्या निर्धारित की गई है? आगे है फिर पूछा गया था एक प्रश्न था भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा गया है? डी झारखंड। कहा गया गृह क्रांति किससे था? तिलहन से। ये पूछा गया था प्रश्न, ठीक है, इसको फिर आयोग के द्वारा डिलीट भी किया गया था, इसका बी हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था, ज्यादातर आपको पीवाईक्यू से ही पूछा गया। निम्नलिखित श्रृंखला में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहा गया है कि भारत किस शहर को के यूनेस्को भारत का पहला साहित्य शहर? तो कोझिकोड केरल। ये अभी बीपीएससी 70वीं में हम लोग से भी पूछा गया था और री में भी पूछा गया। मलेरिया के लिए कुनैन एक सामान्य दवा है, एक पौधे से प्राप्त है। यह दवा पौधे के किस भाग से होता है? तने की छाल से होता है। ये 66 में पूछा गया प्रश्न था। कहा गया कि भारत में किस क्षेत्र में वैश्विक रन सबसे अधिक है? ये हो जाएगा। आगे है हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर बनता है? सूखी जड़ से। भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? सी 1861 में। कहा गया भौतिक रूप से किस प्रकार के हाइड्रोजन भंडारित होता है? तो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। इसके बाद है जब टेलीस्कोप में अदिश लेंस व्यास प्रचरता टेलीस्कोप का क्या होता है? इसके बाद आगे आपका है 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? डी केरल। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत के बौद्ध विहार प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? नागपुर नहीं था, वल्लभी था, विक्रमशिला था, नालंदा था। कहा गया है हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न किस फाइबर का प्रयोग करते हैं? केवलार का। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि इनमें से सही करना तृतीय पांचवी वर्ष एक मिनट। कहा गया प्रथम परिचय कृषि पर ध्यान दिया गया था। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? तो केंद्रीय बैंक का क्या है? रिपोर्टर भी होगा, वाणिज्य भी होगा, तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। आगे है अशोक स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? ये हो जाएगा। 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन बने? जोर्जियो मेलोनी। मैकाले ने भारतीय शिक्षा अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? कहा गया कि एक पंक्ति में 15 कुर्सी है, पी के स्थान मध्य में है और दाई की ओर जो है गिनती करने पर क्यू 12वें पे स्थान पे, तो पी क्यू के बीच कितनी कुर्सी है? तो 3 कुर्सी है। कहा गया अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ था 1920 में। कहा गया दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम पद इस्तेमाल किनके लिए होता था? गांव के सरपंच के लिए। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? डी मधुबनी में। ये सब पूछा गया बिहार से। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ है? तो राजमहल पहाड़ी। डायमेटियन तट है, सी होगा। इसके बाद है आपका अभी तो बता रही हूँ, फिर आयोग के द्वारा जो होगा तो उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसने
चुनाव गया था? तो इमैनुअल मैक्रो को। आदित्य L1 मिशन के स्थापित वैज्ञानिक की संख्या कितनी थी? 5 थी। कहा गया है मलेरिया फैलाने अतिरिक्त पैरों में मच्छर क्या हो जाएगा? इसके बाद है कहा गया है किसने बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किया था? वॉरेन हेस्टिंग। केंद्रीय विधानसभा में हानिकारक बम किसने उपयोग से? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। किस व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है? कहा गया राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। सब PYQ से पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य से? सांची या शोक से? चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं है। 33वें ओलंपिक खेल क्या है? 33वें ओलंपिक खेल का सम्मिलित कहाँ हुआ था? नहीं किया गया था, तो क्रिकेट को सम्मिलित नहीं किया गया था, ठीक है। कहा गया कि पंचायत व्यवस्था को स्वशासन व्यवस्था के निर्धारित की गई ग्रामीण क्षेत्र एवं जनपद स्तर स्थानीय स्वशासन क्षेत्र में रखना। आगे है आगे पूछा गया है किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य को भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? हमारे देश की भावी संसद का केंद्र यह कि हमारे देशवासियों के लिए। द इंडियन मिरर ने। किसने लिखा था? द इंडियन मिरर ने। उसके बाद है सूची को समाज सुधारक उनकी समस्या, ये आपका मिलाने का था, ठीक है। तो बरहा समाज की स्थापना राजा राम मोहन रामकृष्ण पर से क्या हो जाएगा आपका? 1 मिनट रुक जाइए इसको सही से। सर्वेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। रामकृष्ण मिशन का हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर इधर हम बता देते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गिच पिच हो जाएगा मिलाने से। कहा गया निम्नलिखित में कानूनी रूप से अधिकतम जिसके आगे कोई किसान कोई भूमि नहीं था, यह होता बिचौलिया अनुमूलम। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 25, 30 और 35। ये आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिहार का किसका भारत के वार्षिक उत्पादक 71% हिस्सा पैदा होता है? लीची। आगे है बिहार राज्य प्रतिष्ठित हुआ था 1911 में। आगे है ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना यहाँ पूछा गया था। भारत सरकार 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति थे राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट नाम क्या है? मित्र। ये करंट से पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद एक ब्रिटिश नागरिक जो इसका है ना व्यापार और इसको स्वतंत्रता नहीं मिलता है, ठीक है। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल तो ये हो जाएगा बरौनी कारखाना, रूस का देन है। निम्नलिखित में किस सूफी सिलसिले का स्थान बिहार में था? तो फिरदौसी का। भी आपका राइट आंसर होगा। ये बिहार से पूछा गया। निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन पानी में घुलनशील है। तो बाकी AD जो है आपका वसा में, विटामिन C की हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है नीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? रिफ्ट है। क्वेश्चन थोड़ा मीठा मीठा है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन जो फ्रेश क्वेश्चन आएगा तो फिर आगे का हम देख लेते हैं। जहाँ क्वेश्चन सही लगता है उसको हम करवा देते हैं, ठीक है। कहा गया निम्नलिखित में कौन आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं था? तो प्रेम सिंह थे, शाहनवाज खान थे, जनरल मोहन सिंह थे, MS डांगे नहीं थे।
2023 में भारत की G20 शिखर सम्मेलन शहर में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली। यहाँ आपका सूची मिलाने का था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या गया, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक है? सी, रोहतास में। तो ये था पूरा प्रश्न, पूरा नहीं है इसमें, और प्रश्न आता है सही क्वेश्चन के साथ तो हम करवा देंगे, क्योंकि ये पूरा प्रश्न नहीं है, फिर भी जहाँ तक हुआ आपके सामने हमने लाने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इससे ये होता है कि आप लोग जो 71 की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का आपने क्वेश्चन देखकर ये समझ ही लिया होगा कि PYQ आपके लिए कितना बेस्ट है। तो आप लोग PYQ को जाके अच्छे से लगाइए। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।